नमस्कार। एसबीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की छुट्टी स्वीकृत कर ली गई है और वह 3 जून से 30 जून तक छुट्टी पर रहेंगे। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि के पाठक की अनुपस्थिति में उनका पदभार संभालने वाले मुख्यमंत्री सचिवालय में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ शिक्षकों को कम से कम गर्मी के इस मौसम में राहत देंगे या वह भी के पाठक द्वारा शिक्षकों को दिए गए जख्म पर नमक रगड़ते रहेंगे। सवाल तो यह भी उठ रहे हैं कि के पाठक ने छुट्टी के लिए आवेदन दिया था अथवा उन्हें छुट्टी पर जाने के लिए आवेदन देने को मजबूर किया गया। वैसे कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी के ही कारण के पाठक ने लगभग 1 माह की छुट्टी ली है और उनकी अनुपस्थिति में उनके कई आदेश को दरकिनार करते हुए शिक्षकों को राहत दी जा सकती है। इस बार के पाठक को लंबी छुट्टी देने का मकसद भी लंबा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि विभाग से उनको विदा किया जा सकता है। के पाठक शिक्षा विभाग का प्रभार संभालने के बाद कई बार छुट्टी पर गए हैं। छुट्टी के दौरान उनका कार्यभार विभाग में सचिव पद पर तैनात अधिकारी वैद्यनाथ यादव संभालते रहे हैं। लेकिन इस बार राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का प्रभार सौंपना कुछ बड़ा होने का इशारा कर रहा है। एस सिद्धार्थ कैबिनेट विभाग के भी अपर मुख्य सचिव है। बिहार सरकार के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के रिटायरमेंट बाद के पाठक द्वारा छुट्टी के लिए दिए गए आवेदन को स्वीकृत किए जाते ही शिक्षा विभाग को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है। कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग में लगातार हो रहे परिवर्तन एवं पत्र निर्गत करने को लेकर सुर्खियां बटोरते रहे कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव को एक्सटेंशन इसीलिए नहीं दिया गया क्योंकि वह के पाठक के सबसे विश्वसनीय अधिकारी थे और उनके ही इशारे पर कई बार अपने द्वारा पत्र निर्गत किए जाने के चंद मिनट बाद ही उसे फर्जी बताते हुए रद्द भी कर दिया करते थे। कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव को एक्सटेंशन देने की सिफारिश के पाठक ने की थी, लेकिन सरकार ने उसे अनसुना कर यह जता दिया कि के पाठक के दिन अब लगने वाले हैं। वैसे कुछ माह पूर्व भी के पाठक जब लंबी छुट्टी पर गए थे तो शिक्षकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई थी। शिक्षकों द्वारा कहा जाने लगा था कि के पाठक ने इस्तीफा दे दिया। कुछ मीडिया हाउस ने उस समय खबर को प्रमुखता भी दिया था, लेकिन कुछ समय बाद के पाठक जब वापस लौटे तो लगभग सभी शिक्षकों का मुंह फिर से लटक गया। ऐसे भी के पाठक ने जब से शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभाली है तब से किसी न किसी कारण यह विभाग बेहद सुर्खियों में रहा है। स्थिति यह है कि महागठबंधन की सरकार में शिक्षा मंत्री रहे प्रोफेसर चंद्रशेखर को पावरलेस मंत्री कहा जाने लगा था और वर्तमान में शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे सुनील कुमार की भी बोलती लगभग बंदी है। वह भी के पाठक के काम और फरमान के बीच कूदना मुनासिब नहीं समझते हैं। ऐसा इसीलिए भी कि सीएम नीतीश कुमार के पाठक की काम की कई बार तारीफ कर चुके हैं और के पाठक कई बार सीएम के आदेश को ठेंगा दिखा चुके हैं। कह सकते हैं कि सीएम के आदेश को तो छोड़िए, राजभवन द्वारा जारी आदेश को भी रद्दी की टोकरी में फेंक देना उनकी आदतों में शुमार हो चुका है। बावजूद इसके के पाठक पर सीएम की मेहरबानी सदैव बरसती रही है और सार्वजनिक आलोचना नीतीश कुमार को झेलनी पड़ती रही है। कह सकते हैं कि के पाठक द्वारा जारी आदेश को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में हीट वेव के कारण स्कूल में आगामी 8 जून तक बच्चों को छुट्टी दिए जाने के बाद भी छुट्टी को लेकर बवाल मचा हुआ है। हालांकि लगभग 350 बच्चों के एक ही दिन बीमार पड़ने के बाद हाय तौबा मच गई थी। स्कूलों में छुट्टी देने को लेकर विवाद बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हस्तक्षेप पश्चात स्कूलों में छुट्टी देने का निर्देश दिया गया था, लेकिन उसके बाद के पाठक ने शिक्षकों के नियमित स्कूल जाने का फरमान जारी कर दिया। के पाठक द्वारा जारी किए गए इस तरह के आदेश पश्चात जहां शिक्षकों के बीच आक्रोश की आग भड़क रही है, वहीं विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष भी के पाठक पर हमलावर है। सत्ता पक्ष के लोग सीधे तौर पर सरकार को टारगेट करने से बच रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित विपक्ष के अन्य नेता बिहार की एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए
के पाठक के आदेश को न केवल तुगलकी बता रहे हैं बल्कि इसे वापस लेने की भी बात कह रहे हैं। वैसे इस संदर्भ में नीतीश कुमार की चुप्पी बरकरार है और मुख्यमंत्री के निर्देश पर 8 जून तक छुट्टी की घोषणा कर देने के बाद भी अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश पर सभी शिक्षक हाफ कर ही सही नियमित रूप से स्कूल जाने को मजबूर हैं। के पाठक के छुट्टी पर जाने के बाद डॉक्टर एस सिद्धार्थ उनके फरमान में सुधार करते हैं अथवा पाठक के आदेशानुसार हीट वेव का सामना करते हुए शिक्षकों को नियमित रूप से स्कूल जाना ही पड़ता है, यह कहना तो फिलहाल मुश्किल है। लेकिन के पाठक के इस आदेश के कारण सत्ता पक्ष के विधायकों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। सत्ता पक्ष के अन्य विधायक या नेताओं की कड़ी प्रतिक्रिया तो सामने नहीं आई है, लेकिन गुस्से में लाल हो रहे भाजपा के विधायक सुनील मणि त्रिपाठी ने एक ऐसा फरमान जारी कर दिया है जिससे विभागीय पदाधिकारियों के साथ शिक्षकों का टकराव होना लगभग तय है। उन्होंने यह कहकर सनसनी मचा दी है कि के पाठक के आदेश पर स्कूलों का निरीक्षण करने वाले अधिकारियों को बंधक बनाकर उन्हें सूचना दें, उसके बाद निपट लूंगा। विधायक के इस बयान की चौतरफा हो रही चर्चा के बीच प्रबुद्ध जनों का कहना है कि यह बात सही है कि हीट वेव को देखते हुए शिक्षकों को भी छुट्टी देनी चाहिए। के पाठक ने शिक्षकों को छुट्टी क्यों नहीं दी, इस पर मंथन भी होना चाहिए, लेकिन निरीक्षण करने जाने वाले अधिकारियों को बंधक बनाने की बात कहना कहीं न कहीं विवाद को बढ़ावा देने जैसा है। बात अलग है कि इसके पहले के पाठक के इस आदेश को लेकर सत्ताधारी और विरोधी दलों के नेता सहित शिक्षक संघ के नेता भी आपत्ति जता चुके हैं, लेकिन चंपारण के गोविंदगंज विधायक सुनील मणि त्रिपाठी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ही बंधक बना लेने का तुगलकी फरमान जारी कर कहीं न कहीं सुशासन की सरकार को भी चुनौती देने का काम किया है। मीडिया से मुखातिब हुए विधायक सुनील मणि त्रिपाठी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है और इसके लिए मुख्य सचिव ने आदेश भी जारी कर दिया है। बावजूद इसके के पाठक सभी शिक्षकों को स्कूल आने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हद तो यह है कि सभी शिक्षक ससमय स्कूल आ रहे हैं या नहीं, इसके लिए के पाठक अपने अधिकारियों से स्कूल का निरीक्षण भी करवा रहे हैं। सच तो यह है कि निरीक्षण करने वाले अधिकारी स्कूल जाकर विलंब से आ रहे शिक्षकों को ब्लैकमेल कर रहे हैं और मनमानी तरीके से पैसे वसूल रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के शिक्षकों से यह कहा है कि जब निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी स्कूल आ जाए तो उनको बंधक बना लीजिए और आप हमें बुला लीजिए। त्रिपाठी जी कहते हैं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में सीएम नीतीश कुमार का निर्देश चलेगा, के पाठक का नहीं। जब गर्मी छुट्टी में बच्चे स्कूल आ ही नहीं रहे हैं तो फिर निरीक्षण किस बात की। दूसरी तरफ कैमरे के सामने आने से परहेज कर रहे शिक्षकों का कहना है कि यह बात सही है कि के पाठक की सख्ती के कारण शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है, लेकिन के पाठक शिक्षा के स्तर में सुधार से अधिक शिक्षकों को प्रताड़ित करने में दिलचस्पी लेते हैं। के पाठक की कार्यशैली से नाराज शिक्षक समाज ने लोकसभा चुनाव में तो एनडीए के विरुद्ध वोटिंग किया ही, आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश सरकार को व्यापक स्तर पर इसका खामियाजा भुगतना होगा। वैसे भी शिक्षक और शिक्षक संघ के साथ साथ कुलपति तथा राजभवन की नाराजगी समय समय पर पहले से सामने आती रही है। शायद पूरी स्थिति को भांपने के बाद ही सरकार ने के पाठक को इस बार लंबी छुट्टी दी है और सीएम नीतीश के खास अधिकारी को विभाग का अतिरिक्त जिम्मा दिया है। बहरहाल कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के रिटायर होने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जहां नियमित पदस्थापन या अन्य वैकल्पिक व्यवस्था होने तक बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सन्नी सिन्हा को माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। वहीं के पाठक के छुट्टी पर जाने के पश्चात मुख्यमंत्री सचिवालय में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ उनका पदभार संभालेंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता है क्या। एसडीएफ न्यूज ब्यूरो, धन्यवाद।